देखिए युवा किसान है जो आजकल लोग बेरोजगारी के इतना रोना रो रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है। तो इस साथी से आप मिलिए, संपर्क करिए, आपको पूरी जानकारी देंगे। और सरकारी नौकरी वाला एक बंदा इतने पैसे नहीं कमा सकता, अगर इसमें मेहनत से और लगन से काम करे तो उससे ज़्यादा पैसे आप 1 साल के अंदर कमा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, आप गेहूँ, कपास, सरसों ये खेती की करके तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होगे, लेकिन आपको आप मॉडर्न खेती करने के बारे में बताएंगे, स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में, जो कि बहुत ही मेहनती लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक युवा किसान है, उससे आपकी बातें कराएंगे कि कितना मार्जिन है, कितनी लागत है और पहले कहाँ से लाते थे, अब कहाँ पे ला रहे हो। नमस्कार भाई। राम राम भाई। तो सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम और एड्रेस बताइए। भाई जी अपना नाम विकास है, अपना गांव शाड़व है। अच्छा, हाँ जी। तो कब से कर रहे हो ये खेती? ये आप 2014 से कर रहे हैं। अच्छा भाई जी इससे पहले अपने पिताजी करता था, 2002 से कंटिन्यू आप इसी फील्ड में। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको पता कैसे लगा स्ट्रॉबेरी के बारे में? भाई जी पता अपने यहाँ से एक बंदा था जोफे साइड से, वो अपने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लेके आया था, वो प्लांट लेके आया था। ये अपना कैलिफोर्निया से आता है। अच्छा, वहाँ से ये प्लांट आया था, उसने यहाँ पे शुरुआत की थी, उसको देख के किसानों ने आगे इसमें। तो कैलिफोर्निया तो जाना हर किसान के लिए पॉसिबल नहीं था। नहीं, वहाँ से अपने वहाँ कॉन्टेक्ट हुआ था, उन्होंने फ्लाइट से अवेलेबल करवाया था अपने को पौधा। नहीं, कैलिफोर्निया तो हर किसान नहीं हाँ जाता। नहीं जा सकता था तो भाई। इंडिया के अंदर फिर कहाँ से लाते थे? फिर उनसे ही बात हुई थी, फिर अपना क्या हुआ, वहां से अपना पौधा जो आया था, ये पौधा अपना मरा नहीं, इसको यहाँ से हिमाचल ले गए। वहाँ पे मौसम ठंडा है, बरसात भी ठीक आती है, पहाड़ी एरिया, ठंडा इलाका है। वहाँ पे अपन फिर ये पौधा तैयार किया था। उससे फिर उसी पौधे से यहाँ पे 5-7 किसानों ने और लगाया। फिर वहां से अपने जो हिमाचल से भाई आते हैं उनको पौधा देते थे, वो वहाँ पे तैयार करते थे पौधा। तो सुनने में आता है इंडिया के अंदर या हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पुन्ना से इसका पौध लेके आई जाती है। पुन्ना से पौध लेके जाता है भाई जी उसका। तो उसको छोड़ के आपने यहाँ पे खुद तैयार किया है। तो अभी ये आइडिया दिमाग में कैसे आया? भाई जी ये आइडिया ऐसे आया, अपन ने एक बार पौधा लगा रखा था प्लांट में, वो अपन ने पौधा फाड़ा नहीं, उसे पानी दे गई, तो उसी प्लांट में पौधा तैयार हो गया था अपना, बगैर कुछ संभाल किए, बगैर कुछ खेचल किए। उससे अपने को पता चला कि अपने मौसम में भी ये पौधा तैयार हो जाता है। मतलब कि फ्रूटिंग करने के बाद आपने इसको उखाड़ा नहीं जमीन से? उखाड़ा नहीं, उसको वैसे वैसे छोड़ दिया उसको। तो पुन्ना से लाके आते थे और यहाँ कर रहे हो, तो इसमें कितना बेनिफिट है या लॉस है? भाई जी लॉस तो क्या, अपना देखो काम तो करना पड़ता है। अभी वहां से पौधा लेके आते हैं, 9 रुपये का पौधा आता है, तो उस पौधे को यहाँ पे लगाते हैं, अपने यहाँ पे पौधा तैयार हो जाता है, थोड़ी लागत कम होती है। फिर अपना खुद का पौधा हो गया। मान लिया आज अपने पास लेबर नहीं है, कल लेबर नहीं है, तो अपना 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में उखाड़ के आप लगा सकते हैं। तो पुन्ना से बता रहे हो, कितने का बता रहे हो पुन्ना से? 9 रुपये का 9 पौधा रुपए का। तो अब यहाँ पे कितने पड़ गया आपको? अभी अपने को ये पौधा लगभग 3 रुपये का पौधा पड़ता है। तो और 1 एकड़ के अंदर कितने पौधे लगते हैं? 1 एकड़ के अंदर अपना पौधा लगता है 30,000। 30,000 पौधे लगते हैं। 30,000 पौधा लगता तो है। अभी आपने कितने पौधे लगा रखे हैं लगभग? अभी अपने फिलहाल यहाँ पे 1 एकड़ लगा रखा है, तो 1 एकड़ में अपने लगभग ये मान के चलो 12-13,000 पौधा अपने लगा रखे है अभी। तो 12-13,000 पौधे लगा रखे हैं। पौधा तो ब्रांचेज होने के बाद कितने पौधे हो जाएंगे इनके? लगभग ये मान के चलो अपने अभी 1 एकड़ का पौधा लगा रखा है, ये अपने को 12-13-14 एकड़ का पौधा निकाल देगी। तो यहाँ फिर किसानों को आप किस रेट में बेचते हो? अभी अपना किसानों को ये 3 रुपए के अंदर बेचते हैं। जो जड़ वाला पौधा होता है, नॉर्मल पौधा, ये 3 रुपए के अंदर, जो गिलासी में होता है वो 7 रुपए के अंदर। तो गिलासी के अंदर फिर रेट बढ़ जाता है? हाँ रेट बढ़ जाता है। उसमें क्या है, अपने सीधा वो पौधा लगाते हैं ना, तो उसकी जड़ वैसी की वैसी सेफ्टी रहती है। सेफ्टी रहती है। फिर एक बरसात में है ना, बरसात आती है तो वो पौधा वैसा वैसा खड़ा रहता है। इसमें थोड़ा ये फंगस आने का भय होता है। तो आपने भी पौध लगा रखी है मान के चलो, तो मेन पौधा जो लगाएगा तो उसको ये हरी जो पॉलिथीन है या मतलब जाली लगानी पड़ेगी? उस टाइम पे नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे अपना मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। अभी ये पौधा एक तो बारिश से बचाना अपने को, दूसरा अपने को इसमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है। जो अपने ये फोगर लगा रखे हैं ना, अपन इनको फोगर बोलते हैं, इनसे पानी चलता है इनके अंदर। जैसी धूप ज्यादा हुई, अपने दिन में 2-3-4 घंटे उस हिसाब से पानी देते रहेंगे पौधे में। तो अपनी मेन जो खेती होती है वो सीधे जमीन को प्लान करके फिर लगाते हैं। तो आप इसने मेड पे लगा रखे हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होता है? जिस टाइम पे आप पौधा लगाएंगे तब भी ये बेड के ऊपर लगेगा। अच्छा हाँ, अभी भी ये बेड के ऊपर। अभी ये है कि ये जमीन से अपना ऊंचा हो गया 2 फुट के करीब, चलने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा पानी भरेगा ना तो इसके नीचे नीचे पानी रह जाएगा। बरसात अगर आ जाती है तेज, तो 2 फुट का पानी इसी के अंदर है। इसके ऊपर सीधा पानी पड़ता है तो नुकसान होता है? हाँ नुकसान होता है। एक दूसरी बात, अगर पौधे में पानी अपना खड़ा रहेगा ना तो भी इसकी जड़ गलने का भय है, तो इसी वजह से थोड़ी हाइट जरूर। ज्यादा पानी देने के बाद इसके जड़ें खराब हो जाती है। अपने ड्रिप में तो ज्यादा पानी, जैसे बरसात ज्यादा आ गई, अपने 20-25-30 आंगल बरसात बोलते हैं, वो आ गई, मान ले बेड के ऊपर पानी आया, तब दिक्कत आती है। अगर नॉर्मल जमीन में लगाएंगे तो पानी रुकता अपना। अभी इसमें पानी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। ये यहाँ पे नीचे पानी रहेगा, इस प्लांट के ऊपर पानी नहीं आएगा, इसकी जड़ों में पानी जाएगा, मतलब तना नहीं डूबेगा इसका। तना नहीं डूबेगा। तो अगर मान के चलो 1 एकड़ के अंदर लगाना चाहिए तो यहाँ से खरीदे, मान के चलो गमले में खरीदे, तो कितना किसान को खर्चा आ जाएगा 1 एकड़ के अंदर? भाई अभी आपने लगभग ये मान 30,000 पौधा लगाएंगे तो 7 के हिसाब से 2,10,000 रुपये की पौध हो गई भैया। अच्छा, अगर 1 एकड़ में लगाए तो उसको 4-4.25 लाख रुपए खर्चा पड़ता है। ये तो मोटा मोटा हमने खर्चा बता दिया। मान लिया 1 एकड़ उसने लगा लिया,
तो बाद में उसको मार्जिन कितना हो जाएगा? भाई जी वो भी अपने मौसम के ऊपर बात है, फ्रूट के ऊपर बात है। उसकी मार्जिन आ जाए 5 लाख, उसको आ जाए 4 लाख, उसको आ सकता है 10 लाख भी। ये अपने का इस पौधे का फ्लोरिंग के ऊपर बात है, एक फल के ऊपर बात होती है। जितना फल देगा उतना ही मार्जिन है। अभी वो अच्छी देखभाल कर लेगा तो उसको 5 की जगह 7 लाख रुपए बच सकते हैं। लेबर अगर ये सोचा मैं खुद काम करूंगा, लेबर कम लगाऊंगा, तो लेबर वाला पैसे भी उसको लेबर वाला बचेगा। बचेगा। ये तो अपनी मेहनत के ऊपर बात होती है भैया। हम्म। एक आपा लगा के छोड़ दिया, संभाले नहीं गए, तो फिर वो बचत तो कैसे आएगी। तो फ्रूट तैयार होने के बाद आप खुद बेच के आते हो मंडी में या फिर खरीदने के नहीं लोग आते हैं? अपना अभी रोज तो देख यार, यहाँ से जादपुर मंडी में जाया नहीं जाएगा। हम्म। अगर जाएंगे तो फिर ये अपना प्लांट अपनी होती है ट्रांसपोर्ट में गाड़ी, 1-2 गाड़ी वाला बोल देते हैं अपना माल, वो वहाँ पे डली का वहाँ पे छोड़ के मतलब आते हैं। आसपास के किसानों का इकट्ठा करके एक गाड़ी के अंदर भेज एक देते गाड़ी हैं। के अंदर भेज देते हैं। वो अपना जहाँ पे अपना वो होता है ना आड़ती बोलते हैं, उसकी दुकान पे बोल देते हैं, तो उसकी दुकान पे माल उतार देता है। वो अपने पास व्हाट्सएप पे पर्चा डाल देता है कि मेरा माल पहुंच गया, ये रेट तेरा बिका है। तो देखिए युवा किसान है जो आजकल लोग बेरोजगारी के इतना रोना रो रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है। तो इस साथी से आप मिलिए, संपर्क करिए, आपको पूरी जानकारी देंगे। और सरकारी नौकरी वाला एक बंदा इतने पैसे नहीं कमा सकता। अगर इसमें मेहनत से और लगन से काम करे तो उससे ज्यादा पैसे आप 1 साल के अंदर कमा सकते हैं। तो इसका फ्रूटिंग कितने महीने तक देता है? ये अपना ये मानो नवंबर में स्टार्ट होगा फ्रूटिंग, और ये नवंबर में होने के बाद ये अपना चलेगा 1 अप्रैल तक। अप्रैल तक। हाँ 1 अप्रैल तक ये फ्रूटिंग लगातार देगा। 1 अप्रैल में दिक्कत क्या होती है अपना, ये थोड़ा नाजुक फ्रूट होता है, ज्यादा धूप होती है ना तब ये पानी छोड़ने लगता अरसा है, जाता है। थोड़ा पिलपिलाने लगता है। उस वजह से इसका 31 मार्च से लास्ट एंडिंग है, उसके बाद हम फ्रूटिंग छोड़ देते हैं। मान लिया हमने सारे फ्रूटिंग तोड़ ली, हाँ तो उसके खेत के अंदर पौधे खड़े हैं, तो उनको रखना चाहे तो वैसे पौधे तैयार कर सकता है किसान खुद उसके? हाँ वैसे पौधा तैयार हो जाए फिर उसको संभाल करना पड़ेगा भाई। अभी क्या उसमें आप एक कोई पर्दा नहीं लगाते, ये पाइप नहीं डालते, उसमें ज्यादा बरसात आती है तो पौधा मरने का भय होता है। अब ये लगा देते तो डायरेक्ट बरसात नहीं आएगी। मतलब पहले साल यहाँ से आप पौधे खरीदो, लगाओ, अगर हाँ, बेनिफिट होता है तो फिर आप उससे ये लगा सकते हो खेत के अंदर। वे लगा सकते हैं, उसी पौधे से आप दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। अभी हम यही प्लांट से है ना, ये प्लांट अभी लगाएंगे, इससे अगला प्लांट फिर इसी से तैयार करेंगे। मतलब पहले साल रिस्क है। हाँ। अगर पहले साल आपने यहाँ से खरीद के लगा लिए, कहीं से खरीद लो मतलब, हाँ। लगा लिए और बेनिफिट हो गया तो फिर त्रिपाल लगाकर खुद का बीज तैयार कर सकते हैं। खुद का बीज तैयार कर सकते हैं। मतलब पहले साल ऐसे ही करते हैं, पहली साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पहले साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई जी। तो सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए अपना, दर्शकों का कोई बीज लेना चाहिए या जानकारी लेना चाहिए। अपना नंबर 97 280 26 500, गाँव अपना शाड़वा है, नाम अपना विकास है। आपका जब भी दिल करे आप विजिट करो, आप देखो, इनके बारे में राय लो। ठीक है भाई जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी वैसे इसमें क्या है, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगर कहीं ट्रांसपोर्ट में जाऊँ वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी मेहनत करो। इसमें कोई ज्यादा लॉस वाली बात नहीं होती भाई। तो किसी प्राइवेट नौकरी में काम करना अच्छा लग रहा है या फिर खुद के खेत में आपको काम करना अच्छा लग रहा है? वही मजाक वाली बात है। एक तो अभी यहाँ पे यार अभी 10 बंदों को काम दे रखे हैं, एक आप खुद एक बंदे के पास काम करते हैं। अभी आप से लगा लो, मैं ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ, आप मेरे पास आ गए, अभी काम करूंगा 5 मिनट आपके पास बैठूं, अगर बैठूंगा तो मालिक देखेगा, चिल्लाएगा। अब आप आते हो, मैं खुद का मेरा काम कर रखा है, आपको 10 मिनट की जगह 1 घंटे का टाइम भी देता हूँ। तो फ्रूटिंग होती है तो कितनी लेबर बुलाते हैं फिर यहाँ पे लगभग? भाई जी लेबर तो फ्रूटिंग के हिसाब से आते हैं अपने, लगभग 1 एकड़ में 3 या 4 तो बिहारी आते हैं झारखंड से। उसके बाद जितना माल होता है उस हिसाब से 5 लेबर, 4 लेबर, 10 लेबर, उसी हिसाब से लेबर बुलाते हैं आप। तो मतलब पहले साल अगर आप ये प्लांटेशन करते हो तो आप खुद के सिवाय और काफी लोगों को भी रोजगार दे सकते हो, और इससे इंडिया के अंदर रोजगारी खत्म होगी और आपको नया रोजगार मिल सकता है। तो वीडियो कैसे लगे साथियों कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस पौधे के बारे में जानकारी लेनी है और अगर कोई बीज लेना है या कोई पौध लेनी है तो भाई से संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन में उसका नंबर दिया है। धन्यवाद, मिलते हैं।